नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक अलग हटके बताने की कोशिश की थी, क्योंकि वो हमारे आदरणीय दर्शकों की डिमांड के ऊपर था। जबकि मैं लाल किताब के अंतर्गत आने वाले काली किताब में गुरु के डिस्क्रिप्शन पर चल रहा था, जो अभी तक अधूरा है। तीसरे घर तक मैंने गुरु के बारे में बताया था, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स आने लगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि विद्वान दर्शकों ने जो मेरे को पॉइंट बताया है वो वाकई काफ़ी वैल्यूएबल है। उनका जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और वो पहले ही जान लेना ज़रूरी है। तो उनने जो टॉपिक बताया है उस पर मैं चल रहा हूँ, और मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग अगर ऐसे कोई विद्वान दर्शक हैं, आप लाल किताब पढ़ते हैं, आप पारंपरिक ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं, तो आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो अलग हटके है, तो मैं आउट ऑफ टॉपिक जाके उनको पहले लाऊंगा और कोशिश करूंगा टाइमली लाऊं, क्योंकि मेरी व्यस्तता भी बहुत है। मैं बहुत जल्दी में तो नहीं कर सकता, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसको आपके नोटिस में लाने की कोशिश करूंगा। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ रखना चाहता हूं कि जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है लाल किताब की दुनिया, मेरे बहुत से आदरणीय दर्शक सवाल पूछते हैं और उनको सवाल के जवाब में जल्दी भी रहती है कि उन्हें जल्दी जवाब चाहिए। मैं समझता हूँ, उनकी एंग्जाइटी को समझता हूँ कि वो परेशान रहते हैं और उन्हें सवाल के जवाब जल्दी ही होने चाहिए, मिलने चाहिए। लेकिन मेरी भी क्या मजबूरी है कि मेरे पास भी इतना ज़्यादा एंगेजमेंट है कि मैं बहुत जल्दी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने सवाल किया है मैं उनके जवाब दूंगा ज़रूर, देर सवेर दूंगा, लेकिन दूंगा ज़रूर, तो उसकी चिंता ना करें। तो सबसे पहला क्या है कि आप अपने सवाल को बहुत डिटेल में ना करें। अपना बड़ डिटेल भेजते समय जितना संभव हो कम से कम में मुख्य सवाल पूछे, मुझे भी आसानी रहेगी बताने में। और सवाल पूछने के बाद आप इंतज़ार करें, मैं आपके कमेंट बॉक्स पे ही आपको जवाब दूंगा। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं मैं उनको व्हाट्सएप पे भी जवाब दूंगा, इस तरह से। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा, मेरी व्यस्तता रखते हुए, क्योंकि सारा सिंगल हैंडेड काम मेरा है ये। इधर मैं अपना डेली का लाल किताब का चिंतन मनन अध्ययन ये तो करता ही हूँ। उसके अलावा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के पहले मेरे पास ऐसा स्क्रिप्ट होना ज़रूरी है जो मतलब आपके काम का हो, सिर्फ टाइम पास करने की बात ना हो। ये मैं कोशिश करता हूँ, वो भी मैं खुद ही बनाता हूँ। तो ये इस ध्यान रखता हूँ कि आपको उतनी चीज़ दी जाए जो कि मतलब रटी रटाई लीक की ना हो, आपको कुछ अलग मिले, आप उससे कुछ कर सकें। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सवाल पूछे, बिल्कुल पूछे, और मिनिमम मतलब ये पूछे कि आपको क्या मेन सवाल है। बहुत सारी दुनिया में सबको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पूरे प्रॉब्लम्स को ना बोलते हुए जो मेन चीज़ है वही आप बोलिए, और मेरे जवाब का इंतज़ार करिए और जल्दी मत करिए, क्योंकि जल्दी मैं करूँगा तो उनसे गलतियाँ होंगी और फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मैं जवाब ज़रूर दूँगा। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। मेरे आदरणीय दर्शक थे एक, उन्होंने ग्रहफल राशिफल के ऊपर बताने को बोला था। श्री जीवन प्रकाश जी धीर ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया था उनने, और मैंने उससे बोला भी है, आप लोगों को पसंद भी आया है वो शायद। तो उस पर मैंने काफ़ी, जितना एक वीडियो में बोल सकते थे 2 वीडियो मैंने बोल दिया है। अब एक दूसरे थे, शायद उनका नाम संजीव कुमार था, उन्होंने मुझसे लाल किताब दशा के ऊपर बात की। मुझे ये पॉइंट भी काफ़ी अट्रैक्ट की। वो इसलिए कि मेरे पास जो दर्शक सवाल पूछते हैं वो पहले से ही उनको एस्ट्रोलॉजी, पारंपरिक और लाल किताब में थोड़ा बहुत दखल है। कई लोगों का तो बहुत कुछ दखल है। तो वो सवाल पूछते हैं, साथ में ये भी बता देते हैं कि मेरी फला दशा चल रही है और इस दशा में मेरे साथ ये हुआ, ये तकलीफ़ हुई, ये गेन हुआ।
मैं जब काउंटर चेक करता हूँ लाल किताब कुंडली से उसमें, तो वो मेल नहीं मिलता। तो मैंने एक आध बार इसको देखा, मैंने कहा ये तो विंशोत्तरी दशा उनने लिख दी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लाल किताब की दशा और विंशोत्तरी दशा सिस्टम में बहुत फ़र्क है। विंशोत्तरी दशा आपको मालूम है 120 साल की चलती है, और विंशोत्तरी दशा का कैलकुलेशन किया जाता है कि जन्म समय में चंद्र जिस नक्षत्र में हो उसके मालिक की दशा पहले चलती है। जैसे मान लीजिए चंद्र किसी के जन्म के समय अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र का जो मालिक है वो केतु है, तो जन्म के समय वो केतु का नक्षत्र आता है। उसके बाद केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, फिर चंद्र, इस तरह से महादशाएं ऑपरेट होती हैं। लेकिन अपने लाल किताब में ऐसा नहीं है। लाल किताब में जन्म समय का जो ग्रह है उससे हम दशा कैलकुलेट करते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए किसी का जन्म सोमवार की रात को 8:40 के आसपास हुआ है, तो जन्म दिन का ग्रह क्या हो गया? चंद्र हो गया, और जन्म समय का ग्रह हो गया है शनि। अब शनि की दशा से इसकी शुरुआत होगी। तो जब, हालांकि मैं आपको डिस्प्ले में लगा रहा हूँ लाल किताब का दशा चार्ट, कि लाल किताब में भी मिलता है, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए लगा रहा हूँ। और लाल किताब के दशा 35 साला चक्र होता है। 35 साल में एक पूरा चक्र पूरा होता है, फिर दूसरा चक्र शुरू होता है। जबकि विंशोत्तरी दशा में एक चक्र 120 साल का है। तो इस तरह से फ़र्क है। तो लाल किताब में 35 साल का एक चक्र पूरा होता है, फिर दूसरा का पूरा होता है, फिर तीसरा आता है अगर ज़िंदगी बाकी है तो इस तरह से चलता है। अब लाल किताब में भी जैसे मान लीजिए शनि की दशा आई, तो ये हुई जन्म समय का ग्रह। जन्म समय का ग्रह मतलब ग्रह फल का ग्रह, मतलब जिसके असरात को काटा नहीं जा सकता। अब जन्म समय के ग्रह के अंदर अंतर्दशाएं भी आती हैं। 3 हिस्से में अगर डिवाइड होती हैं तो उनके हिस्से में अलग अलग अवधि दी हुई होती है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए किसी का, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया है कि शनि आया है, शुरुआत शनि की दशा से हुई है लाल किताब के अनुसार। तो शनि की दशा जो चली, तो मान लीजिए शनि की दशा जो जिसमें दी हुई 3 साल की है, तो 3 साल में 3 वर्ष फल बनेंगे। तीनों वर्ष फल में आपको देखना पड़ेगा शनि की स्थिति, क्योंकि शनि का डोमिनेंस 3 साल रहेगा। दूसरे ग्रह तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन शनि का डोमिनेंस भी रहेगा। शनि ही बताएगा कि कैसा, किस फल को किस रूप में वो दे रहा है। तो जैसे मैं बताऊं, शनि को आपने देख लिया, शनि की चली 3 साल। अब किसी की कुंडली में शनि दशा चल रही है, वर्ष फल में 8वें में आ गया है, तो 8वें में आया हुआ शनि या 12वें में गया या 6ठे में गया, ये कोई अच्छे माने घर नहीं होते हैं, तो इनका प्रभाव उसी प्रकार का होगा, एक अशुभ ग्रह जैसा हो जाएगा। और 6ठे घर में अगर आया हुआ शनि है, तो चूँकि वो एक शनि ही है जो दूसरे घर को देख सकता है, तो वहाँ उसके दोस्त हों या दुश्मन हो, वहाँ पे लाल किताब के अनुसार डंक मार देता है, मतलब अपना जहरीला डंक मार के उसको उसके असर को अशुभ कर देता है। तो ये हुआ, अगर मान लीजिए 3 साल के लिए शनि चल रहा है और 6ठे घर में शनि है, तो 1 साल में 6ठे घर में रहेगा, दूसरे में और कहीं जाएगा, तीसरे में और कहीं जाएगा, तो वो वहीं से निशाने लगाएगा। अब उसके अंदर अगर अंतर्दशा भी आती है लाल किताब में, दशा के अंतर, उसमें देख लीजिए दूसरा ग्रह कौन सा आया। पहला तो नो डाउट शनि का चला, मान लीजिए, और कौन सा ग्रह आया जिसकी अंतर्दशा, जिसको हम मान सकते हैं चली, उसको भी अकाउंट में लेंगे अपने कि वो कैसा है, उसके हिसाब से क्या करना है। और मेरा जहाँ तक अध्ययन है, वो जो दूसरा ग्रह भी जो रहता है, वो भी, उसके उपाय भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो दुख दे रहा है तो दुख देगा ही देगा, आप उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो ग्रह फल जैसा ही हो जाता है। तो 2 ग्रह ऐसे होते हैं मनुष्य के जीवन में, दशा और अंतर्दशा लाल किताब में, कि जो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को
फ़ायदा देते हैं तो देने लगते हैं और नुकसान देते हैं तो वो भी देते ही रहते हैं वो। तो ग्रह फल को आप इस तरह से भी दे सकते हैं, क्योंकि जन्म समय का ग्रह ग्रह फल का होता है, जन्मदिन का ग्रह राशि फल का होता है। तो ये आप जब देख लेंगे तो आपको एक क्लियर कट इमेज मिल जाएगा कि आपको भविष्य फल किस तरह से देखना है। अब मान लीजिए कोई आपके पास आता है कि उसके इस साल वो कोई बहुत बड़े एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, तो उसके साथ क्या होने वाला है, वो सफलता प्राप्त करेगा या क्या होगा, मनचाहा रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो साधारणतः ये देखते हैं, चंद्र से देखते हैं, सूर्य से देखते हैं और बृहस्पति या गुरु से देखते हैं। ये तीनों अगर अच्छे हैं तो अच्छा आएगा, तीनों में से कोई बुरा है तो उसके प्रपोर्शन में वो बुरे होते जाते हैं। खासकर चंद्र को तो बेहद ज़रूरी है देखना, और सूर्य को, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का मालिक है और एजुकेशन का भी मालिक होता है, और चंद्र उसके मनस्थिति को बताता है कि वो कितनी सीरियसली स्टडी कर रहा है। ये तो हो गया अब देखने के लिए। अब सेकेंड चीज़ क्या आती है कि आप उसकी दशा देखेंगे कि लाल किताब की दशा के अनुसार वो किस ग्रह के प्रभाव में है, दशा में और अंतर्दशा में। और अगर मान लीजिए वो दशा और अंतर्दशा के ग्रह अच्छे प्रभाव में है और उनका दृष्टि संबंध में भी बन गया है इन ग्रहों के साथ जो कि ये रिज़ल्ट देने वाले हैं, तो रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। हालांकि ऐसी चीज़ों में एकदम से ब्रह्मा बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही होता है। उसके द्वारा बताए गए भविष्य कथन में कुछ न कुछ गलती भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि मैं गलती करता हूँ। अब अगर दूसरे कोई महान ज्योतिषी हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके भविष्य कथन में कभी कोई गलती नहीं होती, तो मैं सर झुका के वो बात भी मानता हूँ। लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं गलती भी करता हूँ और कर सकता हूँ। तो कोई अगर अपने पास आता है तो उसको हम ये संभावना बताते हैं कि देखिए मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से ये आ रहा है। तो ये जब कैलकुलेशन के हिसाब से आ गया तो वो बता दिया। तो ये लाल किताब की ग्रह दशा कंसीडर करते समय ये पहली चीज़ ये देखिए कि जो मेन ग्रह है जिसकी दशा चल रही है वो मान लीजिए 3 साल की उसकी दशा है, तो 3 सालों में वर्ष फल में ये कहाँ कहाँ रहेगा उसको आप नोट कर लीजिए। जहाँ जहाँ भी रहता है उसका कैसा फल है, शुभ है कि अशुभ है या न्यूट्रल है या मीडियम है, जो भी है। फिर उसके अंतर्गत आने वाला जो अंतर्दशा वाला प्लैनेट है वो किस तरह से हो रहा, वो कितनी अवधि का है और उस अवधि में वो कहाँ कहाँ रह रहा है, तब आप इसको कैलकुलेशन में लाएंगे। उसके बाद वर्ष फल के जो ग्रह बना है, वर्ष फल का चार्ट जो बना है उसमें उसकी गणना करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि वर्ष फल का चार्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें आपके लगन कुंडली के ग्रहों को ही अरेंज किया गया है, लगन कुंडली के ग्रहों को अरेंज किया गया है। अब जन्म समय के ग्रह के रेफरेंस में आपका वर्ष फल कैसा बनता है उसको बताने का ज़रिया होता है लाल किताब की दशा। उसमें मैं लाल किताब की दशा ही बता रहा हूँ, विंशोत्तरी दशा को बिल्कुल मत मिलाइए, क्योंकि दोनों दशाओं का अगर मिलाएंगे तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। दो नावों की सवारी कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लाल किताब करना है तो लाल किताब के ही असूलों पे चलना है, लाल किताब के दशाओं को ही मानना है। अब जैसे कई दफ़ा एक क्वेश्चन मेरे पास और आया, शायद इसके बारे में मैंने बताया है कि उनके कुंडली में कुछ 4 ग्रहों का योग था। तो उन्होंने एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस कुंडली में जो युति बनी है उसका एक नाम बताया उनने और कहा ये तो योग बन रहा है इसमें और आपने ऐसा बताया है। और लाल किताब के अनुसार ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं जैसे 4 ग्रह हैं तो उनका संयुक्त फल आता है और कहीं कहीं वो अपना अपना फल भी देते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है, अगर एक साथ 4 बैठे हैं तो अपना अपना फल नहीं, युति का फल ही देते हैं। यहाँ पे लाल किताब के उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर वही मैं कह रहा हूँ कि लाल किताब से चल रहे हैं तो ये वो वाले योग मत डालिए इसमें, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के योग बनते हैं वो वाले बिल्कुल मत डालिए।
नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आपने उसके राजयोग डाल दिए या उसकी गजकेसरी योग डाल दिया या 300 350 जो वैदिक कुंडली के योग हैं उनको आपने जिक्र कर दिया, इसे मिला दिया, तो उससे सिवा कन्फ्यूज़न के और कुछ आपको हासिल नहीं होगा। इसे लाल किताब के अनुसार चलना है तो लाल किताब के ही योग डालना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं एक उदाहरण कुंडली लेता हूँ अगले वीडियो में, और उस पे लाल किताब के वर्षफल, लाल किताब की दशा और लाल किताब के हिसाब से जो कुंडली का एनालिसिस है वो मैं दूंगा, जिससे आपको एक लाल किताब की कुंडली एनालिसिस किस प्रकार करनी है, वर्षफल, लाल किताब की दशा और इनको मिलाते हुए, वो आपके लिए एक अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर से अगर आप काम करेंगे तो आपको एक दिशा निर्देश मिल जाएगा कि आपको लाल किताब में काम किस प्रकार करना है।